Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। कहीं कहीं लॉकडाउन खुल गया है तो इसीलिए आशा करती हूँ कि आप सारी सावधानी, सारे प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकल रहे हैं और जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, अपने आसपास वालों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज़ लेके, जिसमें हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में और आपके करियर और फिनेंस के बारे में, सारे 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए। साथ ही साथ हम जानेंगे क्या गाइडेंस मैसेज आ रहे हैं टैरो की तरफ से, एंजल विजडम्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है इस अपकमिंग वीक में जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। Please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग्स खुली हुई हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, हम जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन्स फॉर मी एंड फॉर यू। सो जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे, आई विल डू अ लाइव सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइज। तो जितना हो सके इस चैनल को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ। लेट्स मेक अ बिग हैप्पी टैरो फैमिली। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो टॉरस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से, जिसके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। नाउ 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस ये दे रहा है टॉरस की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी बात से, किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से थोड़े से डिसअपॉइंटेड या अपसेट हैं। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग आप चाह रहे थे या जिस तरीके का पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वैसा आपको नहीं मिल रहा। एक्सपेक्टेशंस आर नॉट अप टू योर मार्क। तो इसीलिए आप थोड़े से हो सकता है डिसअपॉइंटेड हैं या थोड़े से अपसेट हैं सिचुएशंस को लेके, या चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसा कि आप चाह रहे थे। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो आपको ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहा है टॉरस कि आप सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो आपकी लाइफ में नहीं है या जो आपको नहीं मिली। क्योंकि क्या होता है ना टॉरस कि जैसे मैंने पहले भी अपनी रीडिंग्स में बताया हुआ है कि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती हैं या जिस भी पर्सन के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं, आगे कनेक्शन बनाते हैं, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। फिर आगे जाके वो हमारे साथ रहे ना रहे, हमारे दुख सुख में हमारा साथ दे या ना दे, दैट ऑल डिपेंड्स। लेकिन वो पर्सन या वो सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है, दैट मीन्स आपको कोई लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। कोई पास्ट लेसन ऐसा है या कोई कार्मिक लेसन ऐसा है जो रह गया है, जिससे आपने सीख नहीं ली है और वो इस लाइफ में फिर से आपके सामने आ रहा है या वो सिचुएशन फिर से आपकी लाइफ में आ रही हैं। बिकॉज़ वो डिवाइन का एक तरीका होता है आपको बताने का कि आपने पिछली बारी ये चीज़ें नहीं सीखी, अब आप संभल जाइए, अब आप चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अब आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा और क्लियर करिए। तो इसीलिए 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देती है कि उन चीज़ों पे फोकस मत करिए जो आपकी लाइफ में नहीं है। जो चला गया वो चला गया, आप उन चीज़ों पे फोकस करिए जो आपके पास ऑलरेडी है। अगर मैं उन टॉरस की बात करूँ जिनका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं चल रहा है या जिनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का या अपसेट वो हो रहे हैं किसी वजह से, तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए कि अगर ये चीज़ हुई तो आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप उससे एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव लर्निंग लेके बाहर निकलिए, रादर देन just getting depressed and pondering upon those unnecessary situations which are not required।
बिकॉज टॉरस यू आर वर्थ मोर देन दैट। आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो सोचने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इन सब शक्तियों को इन सब चीज़ों में वेस्ट मत करिए जहाँ पे आप पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं, या आप सिर्फ उन्हीं पे एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मेरी क्या गलती थी। इन सब चीज़ों पे आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, रादर देन फोकस ऑन द थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव। ऑलराइट, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कमिंग फ्रॉम दिस कार्ड। आगे अगर हम टॉरस बात करें आपके करियर से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है उसके लिए, स्ट्रेंथ का। नाउ स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है, हो सकता है टॉरस आप में से कुछ टॉरसेस हो सकते हैं जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो। दे कैन बी अ डॉक्टर और अ नर्स और एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और यहाँ पे आपको ये कार्ड जो है स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप किसी कोई नया स्टेप लेने से अगर घबरा रहे थे, या फिर कोई मेजर डिसीजन लेने से घबरा रहे थे, तो दिस कार्ड इज स्ट्रांगली एडवाइजिंग यू दैट यू हैव टू टेम द इनर फियर। यहाँ पे मैं इस कार्ड को एक ही बहुत नज़रिए से देखती हूँ कि जहाँ पे ये बात कर रहा है अपने अंदर के डर को जीतने की, अपने अंदर के डर पे काबू पाने की। आप बाहर तो लोगों से लड़ लेते हैं, बाहर तो लोगों से आप आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप अंदर से शांत नहीं हैं, जब तक आप अपने अंदर के उस डर से नहीं लड़ पा रहे, तो बाहर लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के उस शेर को जो आपको डरा रहा है, आप उसको शांत करिए एंड देन कोई एक डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो आप अगर कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं इस अपकमिंग वीक में अपने करियर से रिलेटेड स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले अपने आप को काम करिए। हो सके तो आप थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स करे, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन, बिकॉज यू आर वेरी डिसाइसिव इन दैट मैटर टॉरस। आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं अपने डिसीजंस में और फर्म रहते हैं। इसीलिए अगर आप और ज़्यादा काम होकर चीज़ों को हैंडल करेंगे तो वो आपके लिए इस अपकमिंग वीक में अच्छा माना जाएगा। अगर हम ओवरऑल मैसेज की यहाँ पर बात करें तो आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। अगेन अ विजनरी कार्ड। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट द प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्पेशली अगर मैं बात करूँ। ऑल्सो ये अबेंडेंस का कार्ड भी माना जाता है। ये एक ऐसा अबेंडेंस माना जाता है कि जो कर्म आपने पहले किए थे, जो आपने चॉइसेस अपनी थोड़ा पास्ट में जाकर ली थी, वो उसका अबेंडेंस, उसका फल जो है वो आपको अभी मिलने वाला है। तो पॉसिबिलिटी है, स्पेशली अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो आप कोई अगर मेजर डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, या फिर ऐसा कोई डिसीजन जो आपको लगता है कम्प्लीटली एक 360 डिग्री टर्न ले लेगा, तो यहाँ पे कार्ड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रूरत है सिर्फ इस चीज़ की कि आप अपना स्टैंड फर्म रखें, लेकिन उससे भी पहले अपने अंदर के डर को, अपने अंदर जो अशांति उत्पन्न हुई है उसको थोड़ा सा शांत करें, एंड देन आगे चलकर कोई एक डिसीजन लें टॉरस। ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, ये गाइडेंस अगर आप फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन होगा आपके लिए अपने करियर और अपने लव लाइफ में। यही है आपके लिए रीडिंग टॉरस। कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड।